चिराग पासवान जी दलित का नेता है क्या जी? आप लोगों को मालूम है? चिराग पासवान, अशोक चौधरी दलित का नेता है साहब। एकदम दलित का ये सब दलित का दलाल है। कौन है दलाल? ये चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, अशोक चौधरी, ये सब दलित का दलाल है। हमको बेचता है और जब हमारे हक की बात आती है तो टीका लगा के 5 स्टार होटल में सोता है। ये चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, ये दलितों का हितैषी नहीं है। ये दलितों का हितैषी नहीं है। यूजीसी रेगुलेशन लागू अगर नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। किसकी सरकार गिर जाएगी? नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी? हम लोग गिराएंगे, वोट नहीं देंगे अगले चुनाव में। समर्थन वापस करने के दबाव डालेंगे। हाँ, उसको दबाव देंगे कि समर्थन वापस करो। खुला कोर्ट में जज लोग कमेंट करते हैं कि आप तो आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, आप जो है हम लोग, हाँ, आरक्षण वाले हम लोग को बोला जाता है, खुला कोर्ट में बोला जाता है। हाँ, फिर भी तो यहाँ पर जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अति पिछड़ा हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं, वो सब के सब भेदभाव है। यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा भेदभाव है और इसका रिजल्ट है कि आज 90 से 95% जज सिर्फ और सिर्फ उच्च जाति वर्ग के लोग हैं। नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को और हमारे यहाँ के जो चिराग पासवान जी हैं, इन तीनों को यहाँ पर से सारे उनके दल के जितने सांसद हैं आने वाले चुनाव में सगुन नहीं होने देंगे। इसी बिहार की धरती से एक नारा उठा था कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। उसमें हमने जोड़ा है कि चौथा पीढ़ी मनुवादियों को जेल भेजेगा, आरक्षण विरोधियों को जेल भेजेगा। 131 SC ST के जो रिजर्वेशन वाला सीट पर हमारे बीच हमारे वोट के बाद दौलत जाते हैं, उनको मैं बात करूंगा कि अगर से आप सरकार को से हटिए और सरकार को गिराइए, न तो ये कानून पास करे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण की जो बात करेगा वही भारत में राज करेगा। वोमेन होंगी, मुस्लिम का समाज की जो वोमेन होंगी उनको भी मेंटेनेंस देना होगा, लेकिन उस आदेश को रद्द किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। और राजीव गांधी 1986 में उन्होंने कानून लाया, मुस्लिम वोमेन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया 1986, और उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द किया गया। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को जो प्रमोशन में आरक्षण मिल रहा था उसको भी रद्द कर दिया था, लेकिन पार्लियामेंट ने कानून बना करके उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। इसलिए भारत के संविधान में सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है, जो अगर पार्लियामेंट चाहती है कि वो सही नहीं है, तो पार्लियामेंट को अधिकार है अधिनियम बना के और भारत के संविधान के 9वीं सूची में अंकित कर दे, तो देश का कोई न्यायालय उसको रद्द नहीं कर सकता है। से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, आपके साथ भी भेदभाव होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। यहाँ होता है, हाई कोर्ट में होता है, खुला कोर्ट में जज लोग कमेंट करते हैं कि आप तो आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, आप जो है हम लोग, हाँ, आरक्षण वाले हम लोग को बोला जाता है, खुला कोर्ट में बोला जाता है। हाँ, फिर भी तो यहाँ पर जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अति पिछड़ा हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं, वो सब के सब भेदभाव है। यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा भेदभाव है और इसका रिजल्ट है कि आज 90 से 95% जज सिर्फ और सिर्फ उच्च जाति वर्ग के लोग हैं देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब का आरक्षण लागू ही नहीं हुआ। तो हम लोग तो अब नारा दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण की जो बात करेगा वही भारत में राज करेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण की जो बात करेगा वही भारत में राज करेगा। 10 का फैसला 90 पर, 10 का फैसला 90 पर नहीं चलेगा। नहीं, मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा, मुकदमा हमारा, न्याय तुम्हारा। यही गजट है जिसके द्वारा ये यूजीसी का ही नोटिफिकेशन है। नहीं, हम इस पर भी 2 लाइन बोल रहे हैं। इस यूजीसी नोटिफिकेशन में कहीं नहीं है कि इस कमेटी में सवर्ण लोग नहीं रहेंगे। ये बात है कि SC ST OBC रहेंगे, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि सवर्ण नहीं रहेंगे। तो इसलिए इसमें कहीं से कोई असंवैधानिक चीज नहीं है कि लड़की को प्रपोज किया दलित लड़का। नहीं, कुछ नहीं है, ये सब अफवाह ही, लोग अफवाह मास्टर है। वह है कि कोई भी शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का लड़का अगर जनरल सामान्य लड़की को अगर प्रपोज किया शादी करने के लिए, तो वह अगर नहीं करती है
तो उस पर कंप्लेंट ठोक दिया जाएगा, उसकी कैरियर बर्बाद कर दी जाएगी। ये हमारे यहाँ के एक पत्रकार ने यूट्यूब पर चलाया है, जो गलत है और यह पूर्णतः गलत है। इस टाइप की कोई बात नहीं है, वह अफवाह है, गलत ढंग से लोगों को इस एक्ट में कहीं कुछ ऐसा नहीं है, ये लोग निकाल करके दिखा दें। हाँ, इस एक्ट में भी नहीं है, इस एक्ट में भी ऐसा नहीं है। सब लोग प्रोपगंडा फैलाया है कि लड़की के मामला हो चाहे सामान्य जाति के लोगों को कमेटी में नहीं रखा गया हो, यह भी नहीं लिखा गया है। यह सिर्फ अनिवार्य किया गया है कि दलित, पिछड़े और जो लिंग भेद से ग्रसित है महिला, उन लोगों को रखना है। तो हमको वहाँ, आप एससी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं? ओबीसी से आते हैं। ओबीसी में मतलब यादव हैं। यादव जी हैं। हाँ। अति पिछड़ा कहाँ है ये? हम हैं, अति पिछड़ा है रामेश्वर ठाकुर। अति पिछड़ा कहाँ है? आज आपका नाम बताइए सर। एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर, पटना हाई कोर्ट और सोशल जस्टिस मूवमेंट अलायंस के मैं कन्वेनर के रूप में पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला के तहत अलग जगाने का कोशिश कर रहे हैं। और आज जो यूजीसी ने जो प्रपोजल लाया है, पूरे अति पिछड़ा 40 से 45% पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम उनके साथ हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट अभी ऑर्डर अभी खुलेआम नहीं आया है, इसीलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं। जैसे प्रपोजल आया है, जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जब सत्ता में आए थे, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने एजुकेशन पर जोर दिया था, लोगों को आगे बढ़ने में। अब हायर एजुकेशन में जाने के लिए बैरियर, अंग्रेजी में बहुजन बच्चे फेल हो जाते थे, तो उसके अनिवार्यता खत्म की कर्पूरी। हाँ, तो आज वो बड़े हायर लेवल पर जो मेरे लोग पढ़ लिख कर जब आगे जा रहे हैं, तो आज यूजीसी में बैरियर न लगे, सरकार अगर से समर्थन कर रही है तो हम लोग उनके साथ देने के लिए तैयार है। पिछड़ा समाज से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा है। समाज के लोग सड़क पर नहीं हैं, सड़क पर नहीं है, हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम तमाम जगह हम लोग उतर जाएंगे रोड पर। ऐसा हमारे लोगों के बीच सोशल जस्टिस के एक्ट लागू नहीं हुआ तो क्या करिएगा? नहीं है तो हम अनवरत धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट को वाच कर रहे हैं कि उनका डिसीजन क्या आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर यूजीसी लागू नहीं हुआ तो हम लोग नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को और हमारे यहाँ के जो चिराग पासवान जी हैं, इन तीनों को यहाँ पर से सारे उनके दल के जितने सांसद हैं, आने वाले चुनाव में सगुन नहीं होने देंगे, एक को भी नहीं जीतने देंगे। पूरा हम पचबंधन बनाएंगे। और ये जो पालकी ढो रहे हैं नरेंद्र मोदी के सरकार को, अगर उन्होंने यूजीसी कानून बना करके 9वीं सूची में केंद्र सरकार नहीं लागू की, तो अभी केंद्र सरकार को गिराने के लिए हम इन लोगों पर बाध्य करेंगे, इनको, चिराग पासवान को और नीतीश जी को और चंद्रबाबू नायडू को। तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। हाँ, सरकार गिर सकती है, गिराएंगे हम लोग इन लोगों को मजबूर करेंगे कि आप समर्थन वापस लीजिए। आप ही पालकी ढोए हुए हैं और आप ही के समाज के खिलाफ कानून बनने में बाधा आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको गिराएंगे। यूजीसी रेगुलेशन लागू अगर नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। किसकी सरकार गिर जाएगी? नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी? हम लोग गिराएंगे, वोट नहीं देंगे अगले चुनाव में, समर्थन वापस करने के दबाव डालेंगे। हाँ, उसको दबाव देंगे कि समर्थन वापस करो। हाँ, उसको कहेंगे समर्थन वापस करो, उसको बाइकआउट करेंगे। अगर यूजीसी लागू हुआ तो कई बाबा समाधि ले लेंगे, प्राण त्याग देंगे। लेने दीजिए, मुसलमान बनने दीजिए। हम लोग टारगेट किए हैं 131 SC ST के जो रिजर्वेशन वाला सीट पर हमारे बीच हमारे वोट के बाद दौलत जाते हैं, उनको मैं बात करूंगा कि अगर से आप सरकार को से हटिए और सरकार को गिराइए, न तो ये कानून पास करे पार्लियामेंट में। चिराग पासवान के वोटर कहाँ हैं? इधर आइए। बोलिए, आप चिराग पासवान के बिरादरी से आते हैं। चिराग पासवान चुप है, जबकि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के लिए रामविलास पासवान सड़क से लेके हर जगह आंदोलन कर रहे थे। चिराग पासवान जी दलित का नेता है क्या जी? आप लोगों को मालूम है? चिराग पासवान, अशोक चौधरी दलित का नेता है साहब। एकदम दलित का ये सब दलित का दलाल है। कौन है दलाल? ये चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, अशोक चौधरी, ये सब दलित का दलाल है। हमको बेचता है
और जब हमारे हक की बात आती है तो टीका लगा के 5 स्टार होटल में सोता है। ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ये दलितों का हितैषी नहीं है, ये दलितों का हितैषी नहीं है। जबकि सड़क पे हैं, दलित तो है ही है, यूजीसी एक्ट में अभी भी है, 2012 वाला में है दलित। अरे भाई एक बात सुन लीजिए कि दलित पिछड़ा अकलियत भाई भाई, और इस लड़ाई में हम लोग इनके साथ हैं। आप ये सही बात बोला है कि दलित है, लेकिन मेरे पिछड़ा भाई के ऊपर मुद्दा गया ना जी, जादव समाज के ऊपर मुद्दा गया, उसको मुंह से शुद्ध किया गया, अभी चुकी उखाड़ा गया है। इसलिए यूजीसी का हम लोग समर्थन करते हैं। पटना उच्च न्यायालय का आज हम लोग अधिवक्ता, चूंकि पटना क्रांति की धरती है और यहाँ हम लोग मांग करते हैं कि यूजीसी लागू होकर रहेगा, लागू होकर रहेगा। नहीं होगा तो क्या करेंगे? अरे लागू नहीं कैसे होगा भाई? देश में संसद सबसे ज्यादा दलित पिछड़ा का है, सबसे ज्यादा सांसद सदस्य तेजस्वी यादव चुप हैं। अरे तेजस्वी यादव चुप है, तेजस्वी से करिएगा, हम वकील की बात करते हैं ना। तो चिराग की कैसे बात? चिराग पासवान भी चुप है। चिराग पासवान तो हमारा नेता ना है भाई। पासवान आपके नेता है वो? नहीं, हमारा नेता चिराग पासवान नहीं है ना। बरजोरी बोल के आप लोग कहिएगा चिराग पासवान मेरा नेता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम जाति बिन समाज देखना चाहते हैं, इसलिए रोक लगा रहे हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट को जाति विहीन बनाइए, उसमें शेड्यूल कास्ट हटाइए, सुप्रीम कोर्ट से कॉलेजियम हटाइए। समाज बनाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर सचमुच में, तो पहले जो 34 पद है उसमें से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए आप जो है 30 पद रिजर्व कर दीजिए, तब न जाने कि आप न्यायी हैं। इसी बिहार की धरती से एक नारा उठा था कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। उसमें हमने जोड़ा है कि चौथा पीढ़ी मनुवादियों को जेल भेजेगा, आरक्षण विरोधियों को जेल भेजेगा। आने वाला 5 से 10 वर्ष में यही सुप्रीम कोर्ट रहेगा, यही हाई कोर्ट रहेगा, यही जिला न्यायालय रहेगा, यही कानून की किताबें रहेंगी, लेकिन जज को कुर्सियों पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का बेटा बैठा हुआ होगा और जेल के सलाखों के पीछे आरक्षण विरोधी और मनुवादी लोग बंद होंगे। ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक बना करके रखा है। जैसे बाबा साहब ने जैसे राजाओं के पेट का ऑपरेशन कर दिया था और बंध्याकरण, हाँ, रानियों का पेट का बंध्याकरण कर दिया था बाबा साहब ने, और कहा था कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। तो हमने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक बना करके जजानियों के पेट का जो है बंध्याकरण कर दिया है। ये विधेयक जब पार्लियामेंट से पारित हो जाएगा तो कोई जज के बेटा बेटी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनेगा, बल्कि उसके लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन होगा। जजों की वैकेंसी निकलेगी, पूरे देश के वकील उसमें बैठेंगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, मेन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, तब जाकर के जजों की बहाली होगी और उसमें 90% आरक्षण भी होगा। तो ये हम लोग लाने वाले हैं।